न्यूज 18 पोल हब के आंकड़े जो सामने आए हैं, एनडीए को 355 से 370 सीट का अनुमान है। बीजेपी को 305 से 315 सीट का अनुमान है कि ये सीटें हासिल कर सकती है बीजेपी। इसके साथ कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस को 62 से 72 सीट का अनुमान है। वहीं अगर इंडिया गठबंधन की अगर बात कर लें तो देखिए इंडिया को 125 से 140 सीट का अनुमान यहां पर जताया जा रहा है और जो बाकी अन्य अदर्स हैं उनको 42 से 52 सीट का अनुमान है। ये न्यूज 18 के एग्जिट पोल के अनुसार देखिए यहां पर आंकड़े ग्राफिक्स के जरिए आप देख सकते हैं बीजेपी को कितना मिल रहा है और एनडीए जो गठबंधन है उसको कितना मिल रहा है। तो वहीं देखिए कांग्रेस को कितनी सीटें आ रही हैं और इंडिया गठबंधन को कितनी सीटें मिलने की जो संभावना है वो एग्जिट पोल के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए बीजेपी को 305 से 315 सीटें यहां पर मिलने का अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है और एनडीए गठबंधन की अगर बात करें तो 355 से लेकर के 370 तक का अनुमान यहां पर जताया जा रहा है। और वहीं अगर अदर्स की बात कर लें तो 42 से 52 का अनुमान है एग्जिट पोल के अनुसार। बिल्कुल, तो देखिए जो न्यूज 18 पोल हब सामने आया है, जो एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आया है, वो बता रहा है कि एक बार फिर से तीसरे टर्म में एक बार फिर से प्रधानमंत्री की कुर्सी जो है वो नरेंद्र मोदी संभालने वाले हैं। और एग्जिट पोल ये बता रहा है कि भारी बहुमत के साथ एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनने वाली है। हालांकि ये अनुमानित आंकड़े हैं, इसमें थोड़ा हेरफेर हो सकता है, लेकिन जिस तरीके से सर्वे किया गया है ये सर्वे काफी ऑथेंटिक है और जो आंकड़े सामने आए हैं वो आंकड़े बता रहे हैं कि बीजेपी में उत्साह भी है। और बाकी अगर बीजेपी के नेताओं की बात करें, बीजेपी खेमे की बात करें तो एग्जिट पोल आने के साथ साथ उनमें उत्साह भी देखा गया। वहीं कांग्रेस भी इस बात को कह रही है कि एग्जिट पोल से इतर भी हमारे जो रिजल्ट है वो सामने आ सकते हैं। तो बहरहाल 4 जून का इंतजार भी है क्योंकि ये एग्जिट पोल है और एग्जिट पोल के अनुमानित आंकड़े हैं जिसमें एनडीए को 355 से 370 सीट मिलने का अनुमान है। अकेले बीजेपी की अगर बात करें तो 305 से 315 सीट जीतने का अनुमान है। कांग्रेस को 62 से 72 सीट मिल सकती है। तो इंडिया को यानी कि पूरे गठबंधन को 125 से 140 सीट मिलने का अनुमान है और ये आंकड़े जो है न्यूज 18 पोल हब के ये आंकड़े हैं। तो बिल्कुल देखिए इस बार भी तीसरे टर्म में भी ऐसा लग रहा है कि नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री की कुर्सी संभालेंगे। तीसरे टर्म में भी नरेंद्र मोदी ही कंटिन्यू कर सकते हैं एग्जिट पोल के हिसाब से। और कभी कभी एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल भी बन जाता है और न्यूज 18 का जो पोल है वो ऐसा लग रहा है कि काफी करीब आंकड़े जो 4 जून को देखने को मिलेंगे उनके लगभग करीब होंगे ये आंकड़े। और कांग्रेस और बीजेपी का जो फासला है सीटों का वो काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। हालांकि इसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन भी देखने को नहीं मिलेगा हो सकता है अगर पिछले लोकसभा चुनाव 2019 से बात करें, अगर कंपेयर करें तो देखिए 543 लोकसभा की सीटें हैं और उनमें से ऐसा एग्जिट पोल के अनुसार बीजेपी को 305 से लेकर 315 सीटें जो हैं वो मिल सकती है। और वहीं अगर बात कर ली जाए एनडीए गठबंधन की तो उसमें 355 से लेकर के 370 तक के बीच में ये गठबंधन सिमट सकता है। और अगर कांग्रेस की बात करें तो देखिए कांग्रेस जो है वो ऐसा लग रहा है। और अगर बात कर लें कि बिहार की तो बिहार की सभी 40 सीट का अनुमान, बीजेपी को 13 से 16 सीट मिल सकती है। और एनडीए की बात करें तो देखिए एनडीए को 31 से 34 सीट का यहां पर अनुमान लग रहा है। वहीं अगर कांग्रेस की बात कर लें तो कांग्रेस को 1 सीट मिलने की संभावना जो है वो जताई जा रही है। और अगर देखिए झारखंड की बात करें तो झारखंड की सभी जो 14 सीट है उसका अनुमान अगर लगाया जाए तो एग्जिट पोल के अनुसार एनडीए को 9 से 12 सीट मिल सकती है 14 सीटों में से। वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात कर ली जाए तो इंडिया को 2 से 5 सीटें मिलने की संभावना जताई जा रही है एग्जिट पोल के मुताबिक। लगातार टीवी स्क्रीन पर अगर आप नजर बनाए रखेंगे तो आप देख पाएंगे कि जो हमारा ये आंकड़ा है वो किस तरीके से हमने ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है। हर पार्टी का नाम और आंकड़े जो है वहीं पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो ये लगातार हमारी टीम ने सर्वे किया है और सर्वे करने के बाद जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं वो हमने आपको बताए हैं। तो देखिए आप पश्चिम बंगाल की टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कितनी सीटें जो हैं वो मिल पाएंगी बीजेपी को, इंडिया को और अदर्स को। 42 सीटें हैं पश्चिम बंगाल में और पश्चिम बंगाल में देखिए कितनी मिलने की संभावना है वो भी आपको दिखा रहा है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल अगर बात की जाए एनडीए को तो 355 और 370 के बीच में सिमटने का यहाँ पर संभावना जताया जा रहा है। बिल्कुल, और देखिए अलग अलग जो एजेंसियों ने जो सर्वे किया है वो एजेंसियां अलग अलग क्या कहती है, क्योंकि अलग अलग एजेंसियों के अलग अलग अपने आंकड़े हैं और अलग अलग आंकड़े बता रहे हैं कि रिपब्लिक मैट्रिज जो है
वो 353 से 368 सीटें बीजेपी को दे रहा है। तो देखिए रिपब्लिक मैट्रिज और उसके बाद से जो न्यूज नेशन की अगर बात करें तो 342 से 378 सीटें बीजेपी को यह अनुमानित बता रहा है। कांग्रेस को 153 से 169 सीट, जबकि अन्य को 21 से 23 सीटें हैं। तो वहीं डी डायनेमिक्स की बात करें तो 371 सीट बीजेपी की अनुमानित सीट बताई जा रही है, कांग्रेस की 125 तो 47 अन्य की। रिपब्लिक पीएमआरक्यू की बात करें तो इसका भी आंकड़ा आपने देखा, और इसके साथ साथ चाहे जन की बात हो, न्यूज नेशन हो, इंडिया टीवी की अगर बात करें तो 371 से 401 जो है वो बीजेपी का आंकड़ा बता रहा है। तो कुछ ऐसी एजेंसियां हैं जो 400 पार का नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिया जा रहा था, उन आंकड़ों के करीब कुछ एजेंसियां जो है वो बता रही है कि 400 पार का जो आंकड़ा है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार करेंगे, एनडीए पार करेगी। तो ये कुछ आंकड़े हैं, हालांकि कुछ आंकड़े जो हैं इससे थोड़ा नीचे बता रहे हैं। जो न्यूज नेशन की अगर बात करें तो 342 से 378 यानी कि 350 प्लस जो है एवरेज एक आंकड़ा जो है वो इन एजेंसियों का नजर आता है। तो देखिए अलग अलग एजेंसियों ने सर्वे किया और इस सर्वे के आधार पर आंकड़े हैं। हालांकि न्यूज 18 पोल हब जो है वो भी आंकड़े हमने आपको बताए हैं। 4 तारीख को लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आएंगे, लेकिन उसके पहले न्यूज 18 ने अब तक का सबसे बड़ा एग्जिट पोल किया है। आप कह सकते हैं कि ये एग्जिट पोल नहीं बल्कि एग्जैक्ट पोल है। न्यूज 18 के एग्जिट पोल में एनडीए को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है। एनडीए को 355 से 370 सीटें जो है मिलने का अनुमान है, जबकि बीजेपी अकेले अपने दम पर 305 से 315 सीटें जीतती हुई दिख रही हैं एग्जिट पोल के अनुसार। वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन 125 से 140 सीट पर सिमटता हुआ दिख रहा है, यानी कि एक बार फिर मोदी सरकार की वापसी होने जा रही है। 2024 लोकसभा चुनाव अपने आखिरी पड़ाव पर है। मतदाताओं ने 542 उम्मीदवारों की सियासी तकदीर सील कर दी है। एक सीट बीजेपी पहले ही निर्विरोध जीत चुकी है। क्या पीएम मोदी हैट्रिक लगाएंगे? क्या बीजेपी 370 का आंकड़ा पार कर पाएगी? इन सब का परिणाम तो 4 जून को पता चलेगा, लेकिन उससे पहले उसका सटीक आकलन हमने आप तक पहुंचाया अपने मेगा एग्जिट पोल के जरिए। बताया कि देश में किसकी बनने जा रही है सरकार और कौन बन रहा है देश का सरदार। न्यूज 18 के मेगा एग्जिट पोल में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलने का अनुमान है। बीजेपी अकेले अपने दम पर 305 से 315 सीट जीतकर एक बार फिर सत्ता के शीर्ष तक पहुंचती दिख रही है, जबकि सहयोगियों को मिलाकर एनडीए का आंकड़ा 355 से 370 तक पहुंच जा रहा है। कांग्रेस एक बार फिर सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बनकर सामने आई, लेकिन जैसा कि अनुमान था कांग्रेस तिहाई का आंकड़ा नहीं छू सकी। न्यूज 18 के मेगा एग्जिट पोल में कांग्रेस को 62 से 72 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं इंडिया गठबंधन को 2024 में 125 से 140 सीटें मिलने का अनुमान है। बिहार झारखंड की बात करें तो न्यूज 18 के मेगा सर्वे में बिहार और झारखंड दोनों ही राज्यों में एनडीए को कुछ सीटों का नुकसान होता दिख रहा है। बिहार में बीजेपी को 13 से 16 सीट मिल सकती है, जबकि एनडीए की बात करें तो एनडीए को न्यूज 18 के मेगा सर्वे में 31 से 34 सीटें मिल रही हैं। इंडिया अलायंस की बात करें तो इंडिया अलायंस को 6 से 9 सीट मिलने का अनुमान है। न्यूज 18 के सर्वे में कांग्रेस जहां पर 2019 में थी वहीं पर दिख रही है। कांग्रेस को 0 से 1 सीट मिलने का अनुमान है। 2019 में किशनगंज सीट पर कांग्रेस को जीत मिली थी। न्यूज 18 के मेगा सर्वे के मुताबिक झारखंड में एनडीए को 9 से 12 सीट मिलने का अनुमान है। 2019 में बीजेपी को झारखंड में 11 सीट मिली थी, जबकि आजसू के साथ मिलकर एनडीए को 12 सीट मिली थी। इंडिया की बात करें तो 2019 में 2 सीट पर सिमटने वाला गठबंधन इस बार 2 से 5 तक पहुंच सकता है। मतलब न्यूज 18 के मेगा एग्जिट पोल के मुताबिक बिहार और झारखंड में एनडीए को कुछ सीटों के नुकसान का अनुमान है, लेकिन पूरे देश में एक बार फिर मोदी लहर चलती दिख रही है और प्रचंड बहुमत के साथ पीएम मोदी की तीसरी बार प्रधान